आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 12 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 15 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। महान सामर्थी पिता, आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना कम है। आए मेरे परमेश्वर, आप हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखते हैं और प्रभु एक नई सुबह दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आपने सुबह दिखाई उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, खुदा बाप आसमानी, दुआ करता हूँ आज जो आपने वचन दिया है, जब ये वचन मैं पढ़ूँ और जब ये वचन सुना जाए पिता परमेश्वर, खुदा उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 12 चैप्टर। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वह कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे होंठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वह पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर पकड़ते फिरते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 15 चैप्टर। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वह फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर
चढ़ाया जाए। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रोटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। वह उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वह उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वह यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुरमिला हुआ दाख रस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिड्डियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ाया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं और क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वह भी उसकी निंदा करते थे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो, वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसिस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सबत के 1 दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और
यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल का एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योसिस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, मरकुस रचित सुसमाचार और इसका जो 15 चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, इस चैप्टर के अंदर अगर हम गौर से देखें तो परमेश्वर ने वो दिन और वो समय, जिस दिन बहुत दुखित दिन था, यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया था, बहुत से लोग बहुत मन से काफ़ी दुखी हो गए थे कि ये क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जब तीसरे दिन जब परमेश्वर जी उठा और आसमान पे गया और कहा कि मैं आऊँगा, अपने विश्वासियों को लेने मैं ज़रूर आऊँगा, तो मेरे अजीज़ों, हमें उस दिन की बाट जोहती रहनी है कि जब परमेश्वर आए और हमें लेके चले और हमारे लिए जो जगह परमेश्वर ने तैयार की है, हम उस जगह तक पहुंच सके। और हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे? वहाँ पहुंचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है और वचन में बने रहना है, और तमाम जो पवित्र वचन में जो बातें लिखी हैं और जो आज्ञाएं दी हैं उसको मानते रहना। और आज मैं एक बार फिर अपनी बेटी क्रिस्टी फ्रांसिस को एज ए गेस्ट यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो आए और दुआ में हमारे साथ शामिल हो। क्रिस्टी फ्रांसिस, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपने वचन दिया खुदा। और पिता परमेश्वर खुदान बाप आसमानी, प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा खुदा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ, अय मेरे खुदावन बाप आसमानी, कि जो आज वचन पढ़ा गया है और जिन जिन लोगों ने पिता परमेश्वर ये वचन सुना है, अय खुदा वह फलदायक हो। प्रभु जिस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनकी बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।